Hello children, welcome back to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज पढ़ने वाले हैं Environmental Studies Chapter 3 Caring for my body. So why we should care our body? क्योंकि हमने अपने previous chapter में क्या पढ़ा था? We studied about our body. We learned about internal organs, external organs, and why are these organs important for all of us? और अगर ये इतने ही important हैं, इतने ही हमारे लिए ज़रूरतमंद हैं, तो हमें इनका क्या करना चाहिए? हमें इन सब की care करनी चाहिए. And that is why we should take care of our body. अगर हम इनकी care नहीं करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? हम हो जाएंगे बीमार. And do you want to fall sick? No, we don't want to fall sick, and that is why today in this chapter we are going to learn those things which will make our body strong, fit and fine. और हमारी immunity को क्या कर देगा? Strong कर देगा और हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे. और जो कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? हम ढेर सारे गेम्स खेलेंगे. Okay, so let's start children. Okay, keeping clean. The first thing in your body has come what? To keep yourself clean. और वो हम कैसे कर सकते हैं? If dirt gets inside your body, you can fall ill. क्या लिखा है इसमें? कि अगर गंदगी हमारी बॉडी में अगर चली जाए तो हम क्या हो सकते हैं? You can fall ill. हम बीमार पड़ सकते हैं बच्चों. हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे. तो इसलिए हमको क्या करना है? हमें कोशिश करना है कि कैसे भी करके डर्ट हमारी बॉडी में अंदर नहीं जाए. और वो कैसे नहीं जाएगा? When you are going to keep your body clean. Okay? Then to be healthy, you should keep your body clean. So it has written here also कि अगर आपको हेल्दी रहना है, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी, हमको क्या करना है? वी हैव टू कीप आवर बॉडी क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा. टेक अ बाथ एवरी डे. कौन कौन है जो बात नहीं करता रोज, है ना? सो हमको क्या करना चाहिए? इफ़ यू डू नॉट फॉल सिक, इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू फॉल सिक, क्या करना चाहिए? वी हैव टू टेक अ बाथ एवरी डे. रोज नहाना चाहिए. Take a bath every day and use soap and water to wash away the dirt. And just don't go in the washroom and take water and bath. No, what you have to use? You have to use soap and water to wash away the dirt. सारी गंदगी हटाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सोप चाहिए और वाटर चाहिए. ओके चिल्ड्रन, तभी तो आप बनोगे हेल्दी and you will not fall sick, right? You can see how nicely this boy is bathing, right? Using what? Soap and water. और ऐसे ही करना है आपको बच्चों. If you want to keep your body clean, what you have to do? You have to take a bath daily, and using water and soap you can keep your body always clean. Okay, now आगे देखते हैं कि और क्या करें ताकि हमारी बॉडी क्या रहे? क्लीन रहे. ओके, देन डर्ट कलेक्ट्स इन योर हैंड्स एंड फिंगरनेल्स व्हेन यू वर्क एंड प्ले. है ना? ये तो बहुत कॉमन सी बात है. व्हेन यू प्ले इन द मड और यू गो इन द गार्डन और आप ऐसी कोई चीज़ लेते हो जैसे क्ले लेते हो, तो उससे क्या होता है? जो डर्ट होती है, गंदगी होती है, वो आपके नेल्स में घुस जाती है ना? इट गोज एंड कलेक्ट्स. तो क्या होता है उससे? आपको क्या हो जाता है? बीमारी हो जाती है ना? अगर आप वही नेल्स उसके अंदर गंदे भरे रहेंगे तो व्हाट विल हैपन? यू गो एंड व्हेन यू डू नॉट वॉश योर हैंड्स एंड यू स्टार्ट ईटिंग, वही गंदगी के साथ में फूड अंदर चला जाएगा. एंड वी हैव लर्न दिस दैट व्हेन वी ईट फूड इट गोज इनटू द स्टमक. तो वो गंदगी कहाँ जाएगी खाने के साथ? वो भी स्टमक में चली जाएगी और फिर क्या होगा? स्टमक आपका खराब हो जाएगा. इट विल गेट अपसेट और पेट में दर्द चालू हो जाएगा. राइट? सो वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग. तो अगर ऐसा आप चाहते हो कि ना हो, स्टमक आपका रहे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और दर्द ना हो और स्टमक में डर्ट ना जाए, तो क्या करना चाहिए? जैसे ही बाहर से खेल कर आओ या जैसे ही कोई गंदी चीज से हाथ हटाओ, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू गो वॉश योर हैंड्स विथ
सोप एंड वाटर. ओके, तो सारी डर्ट फिंगर नेल से चली जाएगी. ऑल्सो कीप योर फिंगर नेल्स शॉर्ट. क्या करना है, अपने फिंगर नेल्स को शॉर्ट रखना है ना. सब लोग बोलते हैं ना, योर पेरेंट्स से, योर टीचर्स से कि प्लीज कीप योर नेल्स शॉर्ट. व्हाई डू दे से? बिकॉज दे आर कंसर्न्ड चिल्ड्रन, दे केयर फॉर यू, दे डू नॉट वांट दैट यू शुड फॉल सिक, एंड दैट इज व्हाई दे से प्लीज कीप योर नेल्स शॉर्ट. ताकि क्या हो, गंदगी ही ना घुसे, और जब गंदगी जाएगी नहीं तो अंदर भी नहीं जाएगी. एंड दैट इज व्हाई दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या क्या करनी है, नेल्स को शॉर्ट रखो, और अगर बाहर से खेल के आओ, मड गार्डन या कहीं भी से जहां से आपके नेल्स में गंदा भर जाता है या डर्ट भर जाता है, व्हाट यू हैव टू डू, गो वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर. When you eat, food gets stuck between your teeth, है ना. ये भी होता है ना, जब हम खाते हैं तो फूड क्या होता है, हमारे teeth में जाके फंस जाता है. What do you mean by stuck? Stuck means फंस जाना. Okay, so this is a very common thing. When we eat, the food gets stuck in our teeth. Okay, before that, see in this picture, this girl has come from the playground and how nicely she is washing her hands using soap and water. तो बच्चों, आपको भी ऐसे ही करना है. ओके, आप कहीं भी बाहर से आए या कुछ भी करके आए, and if you are going to eat, before that go and wash your hands with soap and water. क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी बॉडी की केयर करनी है. बिकॉज अगर बॉडी ठीक रहेगी तो हम भी ठीक रहेंगे. ओके, नाउ अब हमको टीथ की कैसे केयर करनी है, तो दिस कैन स्पॉइल योर टीथ. ओके, ये हमने जाना कि व्हेन वी ईट, है ना, व्हेन वी ईट क्या होता है, द फूड गेट स्टक इन आवर टीथ. होता है ना, हम कुछ खाते हैं तो हमारे दांत के अंदर कुछ कुछ फंस जाता है. सो दिस कैन स्पॉइल योर टीथ, और वो अगर फंसा रह जाए तो क्या होता है, हमारे टीथ स्पॉइल हो जाते हैं. स्पॉइल मतलब क्या, खराब. दिस वर्ड मीन्स खराब हो जाना. Brushing your teeth removes the food, and that is why what you should do, if you do not want the food should get stuck in your teeth, what you have to do, you have to brush your teeth. Okay, so that the food gets removed. Brush your teeth every morning and night. हाँ children, सभी को, every child, okay, should brush their teeth morning as well as night. दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, क्योंकि हम इन दोनों टाइम में कितना कुछ खाते हैं ना. तो सुबह खा लिया, सुबह ब्रश कर लिया तो फ्रेश हो गए, हमारे टीथ क्लीन हो गए. देन यू आर ईटिंग, और फिर रात को सोने से पहले कर लिया तो जो भी फूड स्टक रहेगा वो निकल जाएगा. ओके, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू कीप योर टीथ clean. All right, so see how nicely this girl is brushing her teeth because she wants to keep her teeth neat and clean. All right children, so you also, I want you also to brush your teeth every day and also morning and night. Okay, 2 times in a day. Okay, कीप योर हेयर क्लीन एंड ब्रश इट एवरी डे. अब किसकी बारी आ गई, अब आ गई बालों की. क्या क्या पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया नेल्स, हमने पढ़ लिया टीथ, और अब बारी आ गई बालों की. ओके, देन वेयर क्लीन क्लोथ्स. अब क्या करना है, हमको कपड़े भी साफ पहनना है. यार देखो, जब हमारे हाथ साफ हो गए, हमारे टीथ साफ हो गए, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको अपने हेयर क्लीन रखना है, हमको अपने कपड़े क्लीन रखना है. तो कैसे करेंगे, हेयर क्लीन करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कोम्ब इट, यू हैव टू ब्रश इट एवरी डे, है ना. जब भी आप नहा के निकलो एंड जब आप नहा के जाते हो कहीं, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव to brush your hair, don't just go like that. नहीं तो लोग क्या कहते हैं, ये तो सो के आ गया, right? So what you have to do, you have to wash your hair with
water and shampoo and whatever you use and brush it every day. Okay, then wear clean clothes. साफ सुथरे कपड़े पहनना है, कोई भी गंदे कपड़े नहीं पहनना. ओके, बिकॉज गंदे कपड़ों में क्या होता है, डर्ट जमा रहता है, और अगर आप डर्ट के साथ कपड़े पहनते हो तो वो डर्ट भी क्या होती है, धीरे धीरे बॉडी के अंदर जाने लगती है, एंड देन यू फॉल सिक. सो इफ यू डू नॉट वांट टू फॉल सिक, व्हाट यू हैव टू डू, वेयर clean clothes. If you remain clean and tidy, you will be healthy. ये तो पता चल गया ना कि अगर आपको क्या है, हेल्दी रहना है, तंदुरुस्त रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, तो क्या करना है, क्लीन और टाइडी क्लोथ्स पहनना है, साफ सुथरे पहनना है. यू विल ऑल्सो लुक नाइस. और इसमें एक एडवांटेज क्या है, आप अच्छे भी दिखोगे, है ना. एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक नाइस. तो अगर ये सारी चीजें आप कर लोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल लुक नाइस चिल्ड्रन. Yes, in this picture also children, compare करो. Okay, what is written in this picture? Please look here properly. It's written, which girl looks nice? Why? अब आपको पता चल गया ना कि हमको कैसे अच्छा दिखना है ना, कैसे हम अच्छे लग सकते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, ब्रश करके हेयर में, टीथ को ब्रश करके, एंड ऑल्सो कीप योर नेल्स शॉर्ट, और ये सब चीजें करके वी विल लुक नाइस. नाउ द क्वेश्चन इज फॉर यू. These two girls are standing in front of you, right, in this picture. अब आपको बताना है इन दोनों में से who is looking nice. ओके, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों पिक्चर में से this girl is looking nice. Why? Because she is wearing neat and clean clothes. Also, she has brushed her hair properly. Also, उसके दांत देखो कितने क्लीन है, बिकॉज शी ब्रशेज हर टीथ एवरी डे, एंड हर नेल्स आर शॉर्ट एंड क्लीन्ड. बट इन अनदर पिक्चर व्हाट यू कैन सी कि इस लड़की ने तो बिल्कुल भी ब्रश नहीं किया बालों में. ऑल्सो शी इज वेयरिंग सो डर्टी क्लोथ्स, है ना, सब में गंदा गंदा लगा हुआ है, एंड ऑल्सो उसके चेहरे पे भी देखो कितना गंदा लगा हुआ है. तो शी हैज नॉट एट ऑल टेकन अ बाथ, है ना. तो ये क्या है, शी इज नॉट लुकिंग nice. So what will you write? The girl who is wearing the green clothes looks nice. और आपको आंसर तो पता ही है, क्योंकि उसने सारे वो काम किए हैं जिससे वो क्या लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, नाइस लग रही है, and this girl is healthy. Okay, तो आपको समझ में आ गया क्या क्या करना है. Brush your teeth, okay, always keep your hair clean and brush them daily, and also what you have to do, wear neat and clean clothes and keep your nails short, and before eating what you have to do, go and wash your hands with soap and water. Okay, तो हमने ये सब चीजें पढ़ लिया to keep ourselves clean. अब क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग है ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड ब्रीदिंग, है ना, खाना पीना और सांस लेना. ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना. बट ये कैसे होने चाहिए, गंदे होने चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्टली अपने स्टमक में जा रहे हैं, और अगर गंदी गंदी चीज़ें स्टमक में जाएंगी तो पूरी बॉडी में फैल जाएंगी, और फिर क्या होगा, यू विल फॉल इल. आप चाहते हो कि बीमार हो जाना, नो, एंड दैट इज वाई क्या करना चाहिए, वी हैव टू ईट हेल्दी फूड, है ना, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, और हवा भी क्या लेनी चाहिए, साफ लेनी चाहिए. ओके ओके, to keep your body healthy you need good and clean food. The first thing to keep ourselves healthy, क्या करना चाहिए, हमको खाना साफ सुथरा खाना चाहिए, गुड एंड क्लीन फूड, नो जंक फूड, नो बाहर का खाना. ओके, साफ सुथरा खाना. फ्लाइज एंड डस्ट मेक द फूड डर्टी, क्योंकि बाहर के खाने में जिसमें लिड प्रॉपरली नहीं लगी होती है ना, बाहर का खाना जो होता है उसमें क्या प्रॉपरली कवर्ड रहता है क्या खाना, लिड लगा रहता है क्या, नो, वो तो बिल्कुल अनकवर्ड होता है, ओपनड होता है, और उस कारण से क्या हो जाता है, वहाँ पे फ्लाइज, डस्ट, ये सब आपके खाने पे घूमती रहती है, और क्या होता है, वो फ्लाइज, वो डस्ट दिन भर का एक्यूमुलेट होता रहता है खाने पे, है ना, जाता रहता है खाने पे, और वही खाना आप जाके खा लेते हो. तो इमेजिन व्हाट विल हैपन टू योर बॉडी विल फॉल सिक, right? And that is why it is said, do not eat those food which are uncovered. There should always be a proper lid on that, right? It should be covered. Hot food you should eat, and keep food covered. Drink clean water
एंड ब्रीथ फ्रेश एयर, है ना। ड्रिंक कौन सा पानी पीना चाहिए? क्या कोई गंदी नाली का पानी पीना चाहिए? नो, क्योंकि वो तो गंदा पानी है। हमें कैसा पानी पीना चाहिए? हमें प्योर पानी पीना चाहिए, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। और एयर कैसी लेनी चाहिए? पोल्यूटेड एयर ब्रीथ करनी चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर ब्रीथ करनी चाहिए क्या? नो, हमको तो क्लीन एयर ब्रीथ करनी चाहिए, फ्रेश एयर ब्रीथ करनी चाहिए। और तभी हमारी बॉडी क्या बन जाती है? स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ओके, यू कैन सी चिल्ड्रन, देखो कैसे बाहर के फूड से दिस बॉय इज सेइंग नो, आई डू नॉट वांट टू ईट फूड बिकॉज ये फूड क्या है? दीज फूड आर अनहेल्दी, जंक फूड। और जंक फूड खाने से क्या होता है? पेट में बहुत दर्द होता है। ओके, and what food we should eat? We should eat these many fruits, okay, and along with chapati, rice, dal, एवरीथिंग जो कि आपका सेफ होता है, क्लीन होता है और हेल्दी होता है। ये सारे खाना खाने से क्या होती है? हमारी बॉडी बनती है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। देन आपको अपनी बॉडी अगर फिट रखनी है, हेल्दी रखनी है, तो साथ में क्या करना चाहिए? साथ में करना चाहिए डेली एक्सरसाइजेस, क्योंकि एक्सरसाइजेस, योगा हमारी बॉडी को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये सारी चीज़ें करने से हमारी बॉडी क्या हो जाती है? बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाती है और आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। और जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे तो आप खेल सकोगे एज मच एज यू कैन। ओके, नहीं, ब्रीदिंग डर्टी एयर कैन मेक यू इल। यस, दैट इज ट्रू। अगर हम गंदी, बिल्कुल पोल्यूटेड एयर को अगर हम ब्रीथ करेंगे, वी हैव लर्नड अबाउट द लंग्स, है ना। लंग्स क्या करता है? लंग्स इनहेल एक्सेल करता है, वो अच्छी हवा को लेता है विच इज योर ऑक्सीजन, और गंदी हवा को बाहर निकालता है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है करना चाहिए? अगर आपको अपने लंग्स को रखना है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो हमको अच्छी और फ्रेश एयर लेना है, राइट? क्योंकि गंदी हवा लेने से आप क्या हो सकते हो? आप हो सकते हो बीमार। Smoke from cars and factories makes the air dirty. Yes, that is true. जो गाड़ियाँ होती है ना, उनके पीछे से जो काला काला धुआं होता है, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनके जो धुएं होते हैं, उनसे हम क्या हो जाते हैं? हम बीमार हो जाते हैं। ओके, यू कैन सी चिल्ड्रन, कितना पोल्यूशन है, कितना स्मोक निकल रहा है, और ये सारी एयर ना फ्रेश नहीं है। इससे हम क्या हो जाते हैं? हम बीमार हो जाते हैं, क्योंकि हवा जो होती है, जो हम इनहेल करते हैं, वो क्या हो जाती है? वो डर्टी हो जाती है। और हमको कौन सी एयर लेनी है? वी हैव टू टेक फ्रेश एयर। और इन सब के कारण हमारी जो एयर होती है हमारे सराउंडिंग्स में, इट बिकम्स डर्टी, एंड दैट इज व्हाई समटाइम्स वी फॉल सिक बिकॉज ऑफ दिस डर्टीनेस। ऑलराइट, सो ऑलवेज ट्राई टू टेक फ्रेश एयर। देन प्लांट्स क्लीन द एयर। अब आप बोलोगे कि मैम तो बोल रही है फ्रेश एयर लेने के लिए, बट कैसे लेंगे? तो चिल्ड्रन, प्लांट्स क्लीन द एयर। तो जितने प्लांट्स हम लगाएंगे, जितने प्लांट्स वाले एरिया में रहेंगे, वहाँ की एयर सबसे ज़्यादा क्या रहेगी? क्लीन रहेगी। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ सेइंग दैट वी शुड ऑलवेज प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज, क्योंकि जो ट्रीज होती हैं वो हमको देती हैं फ्रेश एयर। Then you should grow plants around your house. अगर आपको चाहिए कि आपको घर में भी बहुत सारी फ्रेश एयर मिले, तो क्या करना है? घर के बाहर हमको प्लांट्स लगाने हैं, क्योंकि आप जितना भी प्लांट्स के आसपास रहोगे, उतना ही आप क्या रहोगे? हेल्दी रहोगे, क्योंकि आपको हमेशा मिलेगी फ्रेश एयर। और अगर फ्रेश एयर मिलेगी, आप उसी को ही ब्रीथ करोगे, और अगर आप अच्छी अच्छी एयर ब्रीथ करोगे, तो आपके लंग्स क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, और आप बीमार नहीं पड़ोगे। ओके, एंड सी दिस गर्ल इज टेकिंग विच एयर? She is taking fresh air, है ना, purified air, and that is why she is healthy, because she is surrounded by the plants, है ना। उसने plants लगाए हैं, she is growing plants and she is watering them, क्योंकि उसको पता है कि plants हमारी air को क्या करती है? क्लीन करती है। एंड दैट इज वाई दिस गर्ल्स लाइफ इज बेटर देन हिम, क्योंकि इसकी लाइफ में देखो कितनी गंदी एयर है। तो हमको कौन सी लाइफ में रहना है? हमको इस वाली लाइफ में रहना है, हमको प्लांट्स के बीच में रहना है। ओके,
एक्सरसाइज एंड स्लीप। अब नेक्स्ट क्या है, हमको एक्सरसाइज करनी है और दूसरा सोना है प्रॉपरली। एक्सरसाइज कीप्स योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। इन स्कूल, इन क्लब्स, इन गार्डन, एवरीवेयर यू मस्ट हैव हर्ड दिस दैट एक्सरसाइजेज keep our body strong and healthy. Every day we should do exercises. Playing games and swimming are good exercises. चलो आप exercises नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन आप अच्छे अच्छे games खेल रहे हो जिसमें running है, jumping है, skipping है, और अगर आप swimming कर रहे हो तो ये सब भी एक प्रकार की क्या होती हैं, exercises होती हैं। When your body is tired, it needs rest. Next, जब हम बहुत थक जाते हैं तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है। You must get enough sleep. And when you get tired, आपको आराम चाहिए तो क्या है आपके पास solution? Solution simple है, that you take sleep. You must sleep. If you do not sleep well, you will feel tired. क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं सोगे तो आपको क्या लगेगा, हमेशा लेजीनेस लगेगा। You will always feel tired कि यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, राइट? तो इसलिए क्या है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सरसाइज एंड स्लीप, है ना, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सी हाउ these children are playing actively because they want to keep their body fit and fine, है ना, क्योंकि जितना खेलेंगे उतना इनकी बॉडी को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी और इनकी बॉडी रहेगी फाइन। और जब ये थक जाएंगे तो क्या करेंगे, बहुत सारी नींद निकालेंगे, क्योंकि आप सोओगे तो आपकी बॉडी को क्या मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, और रेस्ट मिलने के बाद जब आप जगोगे तो यू विल फील एनर्जेटिक, राइट? सो these two things are very important: exercise and sleep. Okay, going to bed early and getting up early is good for your body, है ना। ये क्या है, ये एक तरह का आपके लिए मैसेज है चिल्ड्रन, एक तरह की लाइफ स्किल्स है। क्या, अगर आप बेड जल्दी चले जाते हो सोने, है ना, गोइंग टू बेड अर्ली, अगर आप सोने जल्दी चले जाते हो, एंड गेटिंग अप अर्ली, और अगर आप जल्दी मॉर्निंग में उठ जाते हो, गेटिंग अप अर्ली, ओके, इज गुड फॉर योर बॉडी। अगर आपको अपनी बॉडी को बहुत अच्छा रखना है ना, क्योंकि हमको पता चल गया कि हमको अपनी बॉडी को अच्छा क्यों रखना है, क्योंकि वी केयर फॉर आवर ऑर्गन्स, वी लव आवर बॉडी, वी वांट दैट वी शुड नॉट फॉल सिक, एंड इफ यू डू नॉट वांट टू if you do not want to fall sick, क्या करना है, हमको क्या करना चाहिए, हमको जल्दी सोने जाना चाहिए और जल्दी से उठ जाना चाहिए। The air early in the morning is cool and clean. जब सुबह सुबह उठते हैं ना तो आपको पता है सुबह की जो एयर होती है वो होती है कूल एंड क्लीन, बिल्कुल फ्रेश होती है, क्योंकि फ्रेश एयर लेना तो बहुत अच्छा है। और वो कब मिलेगी, जब आप जल्दी सोकर उठोगे, क्योंकि सुबह सुबह की जो हवा होती है वो होती है कूल एंड क्लीन। Doing exercises in the open in the morning is good for the body. और exercises करना morning में open में आपकी body के लिए बहुत अच्छा है children. Okay, that is why it is saying that children going to bed early and getting up early is good for your body. Okay, तो आज से क्या करना है, जल्दी सोने चले जाना है और सुबह जल्दी उठना है, और फिर उठ के क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। फिर देखो हाउ विल यू फील, यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल फील सो फ्रेश, है ना, थ्रू द एंटायर डे। तो आपको समझ में आएगा कि मैम तो सही बोल रहे थे कि जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ। कितना तो सिंपल करना है आपको, ठीक है। सी दिस गर्ल has gone to bed early in the night, क्योंकि उसको सुबह क्या करना है, उसको सुबह जल्दी उठना है, और जल्दी उठ के उसको अपने सारे काम करने हैं which we have learned in this chapter. Okay, your food is stored and made in the kitchen. अब क्या है, एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी करनी है, देखो, Your food is stored and made in the kitchen. हमारा जो खाना होता है वो स्टोर होता है किचन में, है ना, खाना बनता भी किचन में है। If the kitchen is not clean, dirt will get into your food. अगर हमारा किचन साफ नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो डर्ट है वो खाने में चली जाएगी, क्योंकि हमारा सारा खाना किचन में बनता है, राइट?
केयरफुली लुक एट एवरीथिंग इन द किचन। तो क्या करना है, एक्टिविटी क्या है, किचन में सारी चीजें केयरफुली देखनी है। ओके, लुक बिलो द गैस बर्नर, और जो गैस होती है ना उसके नीचे भी देखो। देखो यहाँ पे गैस है ना, तो यू विल हैव टू सी बिलो द बर्नर ऑल्सो, क्योंकि हमने क्या जाना है इस चैप्टर में कि हमारा खाना कहाँ बन रहा है, किचन में बन रहा है, राइट, वहीं पे स्टोर हो रहा है। और अगर किचन ही गंदा होगा, इफ द किचन इज डर्टी एंड इफ इट इज नॉट क्लीन्ड, ऑटोमेटिकली द डर्ट विल गो इनसाइड आवर स्टमक। तो अगर आपको साफ सुथरा खाना खाना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो क्या बोल रहा है ये एक्टिविटी कि आप जाइए किचन में और सब चीजें ध्यान से देखिए, और जो गैस है ना उसके नीचे भी देखो। फिर देखो क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, लुक एट द कुकिंग एंड ईटिंग यूटेंसिल्स। और क्या देखना है, बर्नर के बाद आपको सारे बर्तन जिसमें आप खाना खाते हो, जिसमें बनता है, वो सारे यूटेंसिल्स भी चेक करना है। ओके, लुक एट द सिंक, सिंक भी चेक करना है। सिंक कहाँ, जहाँ पे आप अपने यूज्ड यूटेंसिल्स रख देते हो खाना खाने के बाद, या योर मदर व्हेन शी वॉशेस द यूटेंसिल्स इन द सिंक, दैट सिंक ऑल्सो यू हैव टू गो एंड सी इट केयरफुली। लुक एट अदर प्लेसेस टू, और भी किचन के जो भी एरियाज है ना चिल्ड्रन, वेयर यू कैन सी, जस्ट सी, ओके, जस्ट ऑब्जर्व इट। मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस एंड थिंग्स विच हैव डर्ट ऑन देम। फिर क्या करना है, लिस्ट बनानी है, पेपर लो, पेंसिल लो और लिस्ट बनाओ उन सारी चीजों का, उन सारी जगहों का जिस पे क्या है, डर्ट है। हैंग द लिस्ट इन द किचन, और अपने किचन में लटका दो, टांग दो कहीं पे। वो लिस्ट बना दी आपने और किचन में जाके वहां पे हैंग कर दो, जस्ट हैंग इट। फाइंड आउट व्हाट थिंग्स कैन बी यूज्ड टू क्लीन देम, और क्या करना है आपको, आपको वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करना है जो सारी चीज़ें उन सारी गंदी चीज़ों को साफ करने में लगेंगी, है ना। वो क्या किया आपने, आपने लिस्ट बनाया उन सारी चीज़ों का, जगहों का जो गंदे हैं। अब क्या करना है, आपको रिसर्च करना है, खोज करना है कि वो जो गंदी चीज़ें हैं जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है उनको कैसे साफ किया जा सकता है। ओके, हेल्प योर पेरेंट्स टू क्लीन अप ऑल द डर्ट, एंड देन जब आप पता कर लोगे कि what all things are required to clean those things, then tell your parents and help them to clean the dirt, है ना, and make them understand also कि ये जो dirt है, this dirt is also going to our stomach and if it goes inside our stomach, we will fall sick, और अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हमें क्या होगा, हमें तकलीफ होगी और हम अच्छे नहीं रह पाएंगे, we will not be healthy, right। और इस तरह से आप ये एक्टिविटी कर सकते हो चिल्ड्रन। तो ये था हमारा चैप्टर केयरिंग फॉर आवर बॉडी। पता चला ना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को केयर करना, क्योंकि बॉडी में ही तो सब कुछ है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज, स्टमक, एवरीथिंग। और अगर हम अपनी बॉडी को ही क्लीन नहीं करेंगे तो हम हमेशा बीमार पड़े रहेंगे, और कोई भी नहीं चाहता कि बीमार रहे, क्योंकि बीमार मतलब होना फन को खोना। तो कोई भी नहीं चाहता कि फन हमारी लाइफ से चला जाए। वी ऑलवेज वांट टू हैव so much of fun, right? तो ये था हमारा चैप्टर and we learned how to keep our body clean, how to keep our body fit and fine as well as healthy, okay? तो वो सारे जितने भी हमने पढ़े यहाँ पे पॉइंट्स, आपको वो सब फॉलो करने हैं, ओके? तभी आप अपनी बॉडी को क्या कर पाओगे, केयर कर पाओगे और हेल्दी रख पाओगे, ओके? मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में चिल्ड्रन और करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, ओके? तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन।